हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आज पेपर हुआ है सीकर डिस्ट्रिक्ट में। आपका जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये पेपर हुआ है आज की दिनांक में 8/4/2024 को। ये आपके स्क्रीन पेपर में दिखाई दे रहा है। तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अभी कुछ ज़िलों में क्या है कि पेपर इंग्लिश का पेपर होना बाकी है। लगभग पेपर इसी पैटर्न से आने वाला है और आपको इस पेपर में से भी हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो आप वीडियो तक अंत तक बने रहना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो हम देखते हैं पेपर के बारे में। जैसा कि आपके हमने 2 वीडियो में बताया कि सबसे पहले आपके सामने 2 अनसीन पैसेज से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो ये आपके सामने एक अनसीन पैसेज दिखाई दिया जा रहा है। अनसीन पैसेज को सबसे पहले आपको रीड आउट करना है, जैसे मैंने पेपर में कर रखा है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको आप अंडरलाइन कीजिएगा। जो वर्ड्स आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उनको आप अंडरलाइन करते जाना अपने पेन और पेंसिल से। फिर उसके बाद में आप क्वेश्चंस की तरफ आना। जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी वे में पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जा रहा है, हाउ शुड एक्शंस बी परफॉर्म्ड। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने, ये MCQ वाले क्वेश्चन आंसर है। तो इसको आप अच्छे से रीड आउट करोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर, द फ्रूट शुड नॉट बी शॉर्ट। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन से व्हाट लीड्स अस टू आवर सेलिब्रेशंस। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस दे रखा आपने, अगर पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। एक्सपेक्टेशन इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है ना। ये एकदम इजी लैंग्वेज में पूछा गया है। जैसे 4th नंबर का हु और राइटर ऑफ द अर्थशास्त्र। अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका अच्छे से आंसर कर दोगे। वैसे इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। इसी तरह ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 6, 7, 8, 9 लगभग 10 क्वेश्चन पूछेंगे। 2 क्वेश्चन आपको वॉकैब से पूछे गए हैं, जो वोकेबलरी से आधारित है। जैसे लिबर्टी है, इसका हंगर है, इसका क्या होगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी क्या है, पैराग्राफ का है। पैराग्राफ का मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैराग्राफ के वाले क्वेश्चंस करने से पहले आप सारे क्वेश्चंस को एक बार रीडिंग कर लेना। उससे आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ के अंदर क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आप पैराग्राफ को 3 या 4 2 कम से कम 2 टाइम्स तो उसको पढ़ें। और पढ़ने के साथ ही जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उनको आप अंडरलाइन करते जाना। फिर उन जो इन क्वेश्चंस का आप आंसर देते जाना। और क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैं आपको कहूँगा कि एज इट इज आप लाइन टू लाइन नहीं करें। आप जो भी क्वेश्चंस को आपको जो समझ में आ रहा है उसके आधार पर अपनी लैंग्वेज में आप इसका आंसर कर सकते हैं। और आंसर करने अपनी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। अपने सिंपल सेंटेंस रखोगे, सेंटेंस को एकदम शॉर्ट रखोगे। सेंटेंस आपके एकदम शॉर्ट होंगे तो आपका जो लिखने का तरीका वो बहुत ही इंप्रेसिव होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी पूरा राइटिंग पे बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। और इसमें आपको जिसमें जो दिखाई दे रहा है, आप हो सकता है आपके पेपर में भी इसे हम ये क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाएगी, क्योंकि अभी कुछ 2-3 जिलों में एग्जाम होना बाकी है। जैसे ये क्वेश्चन है, राइट है तो टास्क टू 100 टूवर्ड्स। ये माई स्कूल पे स्पोर्ट्स डे एट माई स्कूल, जो स्पोर्ट्स डे के बारे में बताया जाएगा कि स्पोर्ट डे कब हुआ स्कूल में, उसके बारे में कौन कौन से कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड किए गए, कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है रनिंग का, और ग्रेट सक्सेस कैसे मिलती है। ये सब आप अपनी लैंग्वेज में इन वर्ड का यूज़ करते हुए आप अच्छे से लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद में एक चैंस स्नैचिंग का है, स्नैचिंग के बारे में आपको लिखना है। ये आपके ऑप्शन में आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल का एक फॉर्मेट होता है, जैसे नोटिस होता है उसी की तरह एक आर्टिकल का फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के आधार पर आपको जो हेडिंग दी जाती है उसके अंदर आपको लिखना होता है। जैसे ये होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। और इसके आप अच्छे से लर्न कर लेना, इसको अच्छे से 2-3 बार इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। और इसी के आपको ऑप्शन में मिल जाएगा बैंक रॉबरी। जो आपको अच्छे से आ रहा है उनमें से आप दोनों में से जो भी कर लेना। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है वो लेटर है। जो लेटर है मिस्टर जैन रेड्डी को लिखा जाना है। और किसके बारे में, वॉशिंग मशीन के बारे में। जो कोई वॉशिंग मशीन किसी फर्म से खरीदी उसके बारे में ये ट्रेडर्स को लेटर लिखा जा रहा है तो आप उसको कर सकते हो। इसका एक सेकेंड ऑप्शन है, यू राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंप्लेंटिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। हो सकता है आपको अगले पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, इसका जो एग्जाम ड्यूरेशन के टाइम इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है तो आप ये लेटर लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जिसके बारे में इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। इसको आप अच्छे से देख लेना। अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए, ये 4 नंबर हो गए, 4 हो गए, लगभग 16 मार्क्स का वेटेज है। और किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखो, तो पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनर से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन है ही इज़ ए एम ए। अगर ये जो ए एंड द का यूज़ होता है तो इसमें आपको जो ए एंड द क्या, जैसे आपके जो वोवल होते हैं ना, हिंदी वाले लेटर भी, और जो आपको आपने आज तक 5 पढ़े हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू से तो ये है ना वो होते हैं। उसके अलावा जैसे ए आई वाले होते हैं तो ये एम में है तो इसके अंदर आपका आर्टिकल आ जाएगा
एन आ जाएगा क्योंकि इसमें वोवल साउंड आ रही है। अगला क्वेश्चन है आई हैवंट मनी, तो इसमें सम और एनी से पूछा जा रहा है। तो एनी का यूज कहाँ पे होता है? एक तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, एक होता है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसके अंदर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? एन आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं, देयर वाज ए यूरोपियन। अब ये देखो इसमें स्टार्ट तो वोवल साउंड से हो रहा है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो यू की है। यू मतलब कॉन्सोनेंट साउंड की, कॉन्सोनेंट की इसके अंदर साउंड आ रही है, तो इसके अंदर एन ना होके क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर देखिए देयर इज़ द मिल्क इन द शॉप। तो मिल्क होता है, जो मिल्क होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके अंदर हम मच का यूज करेंगे, है ना। जो काउंटेबल नाउन होगी उसके साथ हम मैनी लगाते हैं, जो अनकाउंटेबल होती है उसके साथ हम मच लगाते हैं। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 7 नंबर की ओर। ये वर्ब से वर्ब का है, करेक्ट वर्ब फिल करने का। इट मीन्स ये टेंस से रिलेटेड है। तो जो ये येट होता है, येट वाला एडवर्बियल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है। तो आई है, आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है वी विथ ईयर्स, है ना। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल का। हम किससे सुनते हैं? अपने कानों से। तो ये सब्जेक्ट क्या है? इधर प्लूरल है, तो इसके ना वर्ब भी प्लूरल की आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये यस्टरडे से पता चल रहा है कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। किसका है? पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। तो इसमें से जो भी आप देखोगे तो जिसमें ईडी लगा हुआ तो ये हो जाएगी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है मॉडल से रिलेटेड है। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, यू आर लेट, तो यू मिस द ट्रेन। अगर तुम लेट हो जाओगे तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका मे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड शुड या मस्ट, ये होता है एडवाइस के लिए। तो हमें क्या, जो एल्डर्स होते हैं उनकी हमें क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा शुड मॉडल आ जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही स्वैम विल इन हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब हो गया ये पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट की बात करने के लिए केन और कुड में से दोनों में से किसका यूज होता है? कुड का। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा कुड आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं यू नॉट पार्क। तो इसमें अगर पार्क के सामने आपको क्या नहीं, गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए, तो ये हो जाएगा मस्ट हो जाएगा, है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन 9 की तरफ देखिए। ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट है माई वॉच ऑन द टेबल। अगर टेबल के ऊपर सरफेस पे कोई थिंग्स वो ऐसे उसको टच की हुई होती है तो उसके अंदर हम ऑन का फिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है थ्रो दिस पेन द डस्टबिन। जो मोशन के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? इनटू वाला प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लेस ए लेडर द वॉल। जो लेडर होती है, इस लेडर सीढ़ी होती है वो दीवार के अगेंस्ट भी या पीछे दोनों में से, तो ये वो क्या लगाती है? इसमें क्या आ जाएगा? अगेंस्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा। मे आई कम इन सर। तो इसमें तो सीधा सीधा हो रहा है मे आई कम इन सर, विथ और इनमें से कौन सा पढ़ना है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन हो जाएगा। ये आपके ग्रामर के हो गए। अब क्या है कि अगले जो क्वेश्चंस है वो आपके सारे बुक से रिलेटेड है। जो टेक्सचुअल बुक चलती है आपके पास, 2 बुक चलती है, एक आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है और एक आपकी जो टेक्स्ट वाली बुक है जिसमें प्रोज और पोइट्री वगैरह आते हैं। और ये जो इसमें प्रोज में आएंगे स्टोरी वगैरह ये आते हैं, पोइम वगैरह। सप्लीमेंट्री में सिर्फ स्टोरी नॉवल टाइप के से कुछ आते हैं। ये एक पैराग्राफ आ गया, इस पैराग्राफ टेक्स्ट बुक से आपसे लिया गया है। पैराग्राफ को रीड आउट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन करनी है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसी लैंग्वेज में आपको उसका आंसर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी से पूछा गया है, रोज से सेकंड। ये भी सेम डिटो ऐसे ही करना है कि पैराग्राफ की रीडिंग अच्छे से करनी है। रीडिंग करने के बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, लाइन्स है, आप उसको अंडरलाइन करते जाना और जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना। 1-2 बार रीड आउट करने के बाद उसका आंसर आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये आपकी जो बुक से रिलेटेड में जो भी चैप्टर से पूछे गए हैं, तो इनको आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। जो भी स्टोरी है, जो भी पोइम है जिसके बारे में आप पढ़े हुए हो उसको हिंदी में पढ़ सकते हो और उसका आप आंसर अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो को अगर आप पसंद किए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।